जय श्री राम दोस्तों। अगर आपको भी ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी स्वयं आपके पास हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? क्या आपके साथ कुछ ऐसा रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल था? क्या हनुमान जी ने आपको अपने दिव्य संकेतों से अनुग्रहित किया है? यदि हाँ, तो आज हम आपको उन 9 रहस्यमय और चमत्कारी संकेतों के बारे में बताएंगे जो दर्शाते हैं कि हनुमान जी स्वयं आपके पास हैं। लेकिन याद रखें, इन संकेतों को जानना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़रूरी है इन्हें श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार करना। तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाएं, क्योंकि आज जो रहस्यमय और रहस्य आप जानने वाले हैं वह हर सच्चे भक्त के रोंगटे खड़े कर देंगे। कई बार भक्तों को कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्यमय अनुभव होते हैं जो सामान्य अनुभवों से बिल्कुल अलग होते हैं। यह संकेत भयावह प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है। हनुमान जी जब किसी भक्त के पास होते हैं तो उनकी उपस्थिति के दर्शाने वाले संकेत होते हैं वो प्रकट होते हैं, जो कई बार अकल्पनिक और चमत्कारी भी होते हैं। ये संकेत भक्त को आध्यात्मिक जागरूकता और उनकी भक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए होते हैं। कुछ लोग इन संकेतों से भयभीत हो सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्त के लिए यह दिव्य आशीर्वाद के समान होते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन 7 गुण और चमत्कारी संकेतों के बारे में जो यह दर्शा सकते हैं कि हनुमान जी आपके पास हैं। पहला संकेत है, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अचानक हवा का तेज बहाव और घंटियों की ध्वनि। अगर आप गहरी रात में ध्यान मग्न बैठे हैं और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के एक अजीबोगरीब अनुभव हो, जैसे हवा का तेज होना, बहाव होना और मंदिर की घंटियों का रहस्यमय ध्वनि या वातावरण में एक अदृश्य कंपन, तो इसे सामान्य घटना मानना एक बड़ी भूल हो गई। यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति आपके आसपास महसूस हो रही है। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि जब भी किसी स्थान पर आते हैं तो वातावरण स्वतः ही बदलने लगता है। कभी कभी यह बदलाव हल्के झोंकों के रूप में महसूस हो सकते हैं और कई बार यह इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे शरीर में कंपन और शिहरण का अनुभव होता है। अगर यह घटना किसी विशेष दिन जैसे मंगलवार या शनिवार की रात को हो रही हो तो इसे और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में हनुमान जी की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है और उनके संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। भक्तों को ऐसे अनुभव से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे उनकी कृपा और संरक्षण का प्रमाण समझकर अधिक श्रद्धा और भक्ति से उनके स्मरण में लीन हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम दूसरे संकेत की, हनुमान जी के मंदिर के आसपास असाधारण घटनाएं घटित होना। अगर आप किसी हनुमान मंदिर के पास से गुजरते हैं और अचानक आपके शरीर में अजीब सी सिरहन उत्पन्न हो जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपको एक अनजानी शक्ति का अनुभव होता है, तो इनको आप साधारण घटना मानने की भूल ना करें। यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। ये सब दर्शाते हैं। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे किसी हनुमान मंदिर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक अदृश्य ऊर्जा का एहसास होता है, मानो कोई शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। कई बार भक्तों को मंदिर के पास बिना किसी स्पष्ट कारण से अपने अंदर एक गहन शक्ति, एक अंदर से एक शांति, आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। कुछ ऐसा एहसास होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो, उनके सिर पर हाथ रख रही हो। विशेष रूप से अगर आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर के पास से गुजर रहे हैं और आपको अचानक हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है, भले ही आसपास कोई मंदिर ना हो, तो यह एक बहुत ही विशेष संकेत होता है और यह संकेत दर्शाता है कि हनुमान जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। अब बात करते हैं हम तीसरे संकेत की, सपने में बंदरों या हनुमान जी के दर्शन। अगर किसी भक्त को बार बार सपनों में बंदर दिखाई दे रहे हैं या फिर उन्हें स्वयं हनुमान जी के दिव्य दर्शन होते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत इस बात का दातक होता है कि भक्त की भक्ति सच्ची और निष्कलंक है और हनुमान जी उसे अपनी कृपा दृष्टि से आच्छादित कर रहे हैं। कभी कभी यह संकेत किसी मूड, आध्यात्मिक परिवर्तन, मानसिक शुद्धिकरण या जीवन में किसी बड़े मोड़ का पूर्वाभास भी दे सकते हैं। भक्तों के अनुभवों के अनुसार अगर आपने सपने में जो बंदर होते हैं उन बंदरों का झुंड देखा है तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि
अंदर जो है वो हनुमान जी की सेना है, ठीक है। और अगर आप उनको देख रहे हैं, उनका झुंड देख रहे हैं, उनको कुछ खिलाते हुए देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा संकेत है। समझ जाइए कि हनुमान जी अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संकेत की, चौथा संकेत, जो कि है कि जैसे कि आप अपने स्वप्न में कभी गदा या सिंदूर देखते हैं, ठीक है। पवित्र ग्रंथ इस बात का संकेत हो सकता है, पवित्र ग्रंथ अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या संकेत होता है कि भक्त को किसी विशेष कार्य के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की गई है। हो सकता है कि उसको भक्त स्वयं को सपने में हनुमान जी की उपस्थिति में भक्ति पूर्वक नतमस्तक देखे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय सानिध्य का स्पष्ट केत होता है। इसीलिए यदि बार बार ऐसे सपने आते हैं तो इसे साधारण सपने मानने की आप लोग बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। ये इससे साफ साफ समझ में आता है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट संकेत की, कि बिना किसी कारण शरीर में झंझनाहट और रोंगटे खड़े होना। अगर कोई भक्त गहन भक्ति और ध्यान में लीन होते समय अचानक अपने शरीर में झंझनाहट, कंपन और अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस करता है, तो यह साधारण घटना नहीं होती है। इसका मतलब है कि अत्यंत शक्तिशाली दिव्य उपस्थिति वहां पर विद्यमान है। और कई बार यह अनुभव इतना तीव्र हो जाता है कि पूरे शरीर में एक ऊर्जा कंपन उत्पन्न हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर घूम रही हो। यह हनुमान जी की कृपा होती है, जो आप पर वो अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखते हैं। तो अगर यह दर्शाता है कि भक्त की भक्ति सुनी जा रही है, यदि यह अनुभव चालीसा, हनुमान चालीसा के पाठ या किसी विशेष मंत्र जाप के दौरान हो रहा है, तो ईश्वरीय संकेत मानकर अपनी भक्ति को और अधिक आपको बढ़ाना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट संकेत की तरफ, जो कि है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कमरे में रहस्यमय हलचल होना। अगर कोई भक्त गहन श्रद्धा और आत्मिक एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो और अचानक कमरे में असाधारण हलचल का अनुभव करे, जैसे कि हवा का बहाव अप्रत्याशित रूप से तीव्र हो जाए, है ना, तो कोई अदृश्य छाया महसूस हो या वातावरण में रहस्यमय ऊर्जा प्राप्त हो, तो यह केवल एक संयोग नहीं होता है, यह बहुत बड़ी घटना है। और आप समझ जाइए कि हनुमान जी वहां पर स्वयं उपस्थित हैं। भक्त की भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है। आप ऐसे ही अपनी भक्ति उन पर बनाए रखिए और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ अनुभव की है वो हर कोई अपने जीवन में अनुभव नहीं करता है। अगर आप देख रहे हैं कि कमरे का तापमान अचानक बदल जाता है, ठीक है, और घंटियों की धीमी धीमी ध्वनि कानों में गूंजने लगती है, तो ये सारे जो प्रतीत होते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है जैसे कि कंधे पर हल्का सा स्पर्श किसी ने किया है ना। तो ये सारे संकेत होते हैं, ये सब संकेत दर्शाते हैं हमें हनुमान जी के प्रति और श्रद्धा बढ़ानी चाहिए इससे, ठीक है। उनके आपको डरना नहीं है। अगर बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, तो भयभीत मत होइए। हनुमान जी के भक्त हैं आप, तो आप क्यों भय रख रहे हैं अपने अंदर? आप तो डर ही नहीं सकते ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट संकेत की, कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर से दिव्य प्रकार आभास होना। अगर किसी भक्त को हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर से अचानक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखे या उस पर रहस्यमय आभा मंडराती प्रतीत हो, तो अत्यंत विशेष आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। कि कई बार क्या होता है कि भक्त ध्यान, पूजा या हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान इस प्रकार के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति के रूप में भी प्रकट हो सकता है। भक्त को ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति में एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो उसके भीतर एक अपूर्व शांति और शक्ति का संचार कर रही है। कभी कभी यह संकेत इतना प्रभावशाली होता है कि भक्त की आंखों में स्वतः ही आंसू आ जाते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है मानो हनुमान जी स्वयं साक्षात उसको दर्शन दे रहे हैं। यदि ऐसा अनुभव हो तो ऐसा सामान्य ना समझिए, बल्कि हनुमान जी की असीम कृपा आप पर है और आप अपनी भक्ति को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट संकेत है बिना किसी कारण हनुमान जी के नाम का उच्चारण या गूंज सुनाई देना। अगर किसी भक्त को अचानक एक शांत वातावरण में किसी बाहरी स्रोत के हनुमान जी के नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो मन के भीतर स्वतः ही हनुमान शब्द गूंजने लगे, तो इसे मात्र संयोग मानने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। यह एक गहन आध्यात्मिक संकेत होता है और हनुमान जी की उपस्थिति वहां पर होती है। आप
अपनी भक्ति को बढ़ाइए। और रहस्यमय ध्वनि का जो अनुभव होता है वो अक्सर तब होता है जब कोई भक्त मानसिक रूप से संकटग्रस्त होता है या जब उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला होता है। कई भक्तों के अनुभवों में यह पाया गया है कि इस प्रकार की ध्वनि आने के तुरंत बाद उसे किसी कठिनाई का समाधान प्राप्त हुआ है, उसके भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ है। कभी कभी यह ध्वनि इतनी स्पष्ट होती है कि लगता है कोई कानों में फुसफुसा रहा हो, है ना। तो भक्तों को ऐसे अनुभवों से घबराने की बजाय हनुमान जी का आशीर्वाद मानकर अपनी भक्ति और श्रद्धा को और अधिक जो है वो प्रबल करना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ संकेत। और याद रखिए कि हनुमान जी केवल उसी भक्त के पास आते हैं जो भक्ति और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। अगर आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आप और अभी संकल्प लें कि आप सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ उनकी भक्ति करेंगे और अपनी जो भी भक्ति को प्रकट करने का जो उनको भक्ति दिखानी है आपको हनुमान जी को, उसके लिए आप समय निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।